नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश में जुटा हुआ है। संघ की कोशिश हर गांव तक अपनी शाखा का विस्तार करना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष समारोह 2025 में होना है और इससे पहले आरएसएस हर गांव तक अपनी पेठ बना लेना चाहता है। लखनऊ में चल रहे कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सामाजिक समरसता का बड़ा संदेश दिया है। संघ प्रमुख भागवत ने कहा कि मुस्लिम भी हमारे हैं, संघ के लिए कोई पराया नहीं है। साथ ही कहा कि संघ की विचारधारा के विरोधी को भी साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। जहां सपा, बसपा या कांग्रेस की विचारधारा के विरोधी लोगों को भी संघ साथ लेकर चलेगा। और इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मोहन 4 दिवसीय दौरे पर यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंचे थे, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सामाजिक समरसता का बड़ा संदेश दिया है। संघ प्रमुख भागवत ने कहा, मुस्लिम भी हमारे हैं, संघ के लिए कोई नहीं है। उन्होंने आगे कहा, जो हमारा विरोध करते हैं वे भी हमारे हैं, विरोध से हमारा नुकसान ना हो, संघ को इसकी चिंता करनी चाहिए। आरएसएस की ओर से राम मंदिर के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाए जाने की तैयारी की जा रही है। अगले साल जनवरी में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय किया गया है। संघ की ओर से रणनीति तैयार की गई है कि राम मंदिर के सपने को साकार होने से करने वाले भावनाओं के ज्वार को पूरे देश में पैदा किया जाए। संघ की कोशिश इसके जरिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की धार को पैना करने की है। इसका असर लोकसभा चुनाव 2024 में दिख सकता है। भाजपा के पक्ष में अनुकूल वातावरण के निर्माण के लिए इसे अहम माना जा रहा है। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका आपसे परिचय जल्दी से करा देते हैं। सपा नेता डीपी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार अशोक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ भाजपा नेता विवेक कुमार श्रीवास्तव कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। संघ समर्थक अशोक सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और सबसे पहले डीपी यादव जी, आप ही के पास में आना चाहूंगी, क्योंकि संघ विरोधियों को जोड़ने की बात संघ प्रमुख ने कही है और कहीं ना कहीं ये जो मीटिंग हुई है संघ प्रमुख और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, इसको 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या मायने निकाले जा रहे हैं इस मीटिंग के? देखिए, निश्चित रूप से 2024 का अब लोकसभा चुनाव निकट है जी। 2024 का लोकसभा चुनाव मार्च, अप्रैल, मई तक हो जाना है और इस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका सक्रिय होना लाजमी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक मुखौटा है, जो असली चेहरा है इसका वो कहीं ना कहीं जो संघ है, संघ की विचारधारा है, वही है। अब आज मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि हम समरसता की बात कर रहे हैं। आखिर आपने क्या किया कि आप 100 सालों में लोगों के बीच समरसता नहीं ला पाए और आज जब 2024 का लोकसभा चुनाव निकट है तो आप समरसता की बात कर रहे हैं। देखिए, यही संघ प्रमुख है जो 2020 का जब बिहार का चुनाव हो रहा था, मैं आपको बताऊं ऋषिका जी, 2015 में इन्हीं संघ प्रमुख ने कहा था कि अब समय आ गया है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। बताइए, संघ प्रमुख क्या कह रहे हैं, संघ प्रमुख के दिल में क्या है, ये सारा देश जाना था और उस समय भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई थी। तो निश्चित रूप से हमें कहीं ना कहीं इस प्रकार की विचारधारा से, जो संघ की विचारधारा है, कभी ये मुस्लिमों को अपना हितैषी बताते हैं, कहते हैं मुस्लिम के बिना जो है हिंदुत्व जो है प्रासंगिक नहीं है, जब तक जो है इस्लाम धर्म है तभी तक हिंदू धर्म है। तो क्या क्या बातें ये करते हैं, क्या क्या कहते हैं, ये समझ से परे है। लेकिन डीपी यादव जी, संघ की जो विचारधारा है वो अब बदलती नजर आ रही है। मोहन भागवत जी ने ये कहा है कि जो विरोधी है वो उनको भी साथ लेकर चलना चाहते हैं। मतलब इसमें उन्होंने बसपा, सपा, सभी जो पार्टियां हैं उनके नाम भी लिए हैं। इसके साथ उन्होंने मुस्लिमों के नाम भी गिनाए कि उनको भी वो साथ लेकर चलेंगे। ऋषिका जी, ये सबको साथ लेकर के चलेंगे, लेकिन मीटिंग केवल योगी आदित्यनाथ जी के साथ करेंगे, मीटिंग केवल आदरणीय मोदी जी के साथ करेंगे। लाभ जो पहुंचाने की बात आएगी, सरकार बनाने की बात आएगी, तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो आखिर आपकी समरसता की विचारधारा कैसी है? आपके बातों से केवल ये नहीं प्रदर्शित होना चाहिए कि आप सबको लेकर के साथ चलना है। कहने को तो सब लोग कहते हैं कि हम सबको साथ लेकर के चलेंगे, लेकिन उसको कितना आप साथ करते हैं, आप उसको कितना अपने में समाहित करते हैं, ये पूरा देश जानता है।
और पूरा देश देख रहा है कि आखिर संघ की विचारधारा कैसी रही है। संघ पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए कितना काम करता है, कितना उनके लिए लाभदायक है, कितना उनके लिए प्रासंगिक है, तो इसकी समीक्षा होनी चाहिए। मुझे तो नहीं लगता है कि संघ ने कभी पिछड़ों के बारे में, दलितों के बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में, महिलाओं के बारे में यहाँ तक की सोचा हो। अगर महिलाओं के बारे में संघ सोचा तो आज संघ प्रमुख कोई महिला होती कि नहीं होती। हमारे साथ संघ समर्थक जुड़े हुए हैं डीपी यादव जी, अशोक सिन्हा जी हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, संघ डीपी यादव जी आपके पास मैं वापस आऊंगी, हमारे साथ अशोक सिन्हा जी बने हुए हैं। अशोक जी, संघ विरोधियों को जोड़ने की बात कहकर क्या अपनी कट्टर छवि को बदलने की कोशिश संघ ने की है? अशोक जी, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? शायद अशोक सिन्हा जी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। मैं सीधा अशोक सिंह जी के पास आना चाहूंगी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, जिस तरह से डीपी यादव जी की बात भी आप सुन रहे थे और संघ प्रमुख का ये कहना कि जो विरोधी हैं उनको वो साथ में लेकर चलना चाहेंगे, जो विरोधी विचारधारा है उनको साथ में लेकर, इसको किस तरह से हम देखें? क्या ये 2024 के लिए पूरी प्लानिंग है? और डीपी यादव जी ने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सब किया जा रहा है, 2024 का मतलब पूरा प्लान, रणनीति इस दौरान बनाई गई है? नहीं मैडम, इसको इस तरीके से देखना तो उचित नहीं होगा। इसमें देखिए, कोई भी संघ हो या कोई भी हो, उसको इस तरीके से अगर आप कोई भी चीज पॉजिटिव करते हैं तो उसको तो आप पॉजिटिव देखेंगे। संघ की जहां तक बात है, संघ ने देखिए सबको कहा, प्रभु विधानसभा जो अभी की बैठक हुई थी उसमें भी उन्होंने कहा कि सबका साथ चाहते हैं। उन्होंने उस मीटिंग में भी ये बात कही कि कोई भी आए उसका हम स्वागत करेंगे। इनकी नीति पहले से भी रही है कि जातिगत नहीं रहे। इन्होंने अपने आप को देखिए जहाँ पे भी प्लान, गोरखपुर, इनका नागपुर से आप लीजिए, नागपुर में भी देखिए चंदा नहीं लेते हैं, चंदा में इनका जनरल रहता है, लोग झंडे को प्रणाम करते हैं। तो ये कहना कि जातिगत है। दूसरी बात कि अगर कोई भी या कोई भी संघ अगर अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट करता है और वो सबका सम्मान करना चाहता है और अपने में समाहित करना चाहता है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई है। जी जी बिल्कुल अशोक सिंह जी। अशोक सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? मेरी आवाज आपको मिलती है? जी अशोक जी, आपसे सवाल सीधा मैं यही करना चाहूंगी, संघ विरोधियों को जोड़ने की बात कहकर क्या अपनी कट्टर छवि को बदलने की कोशिश संघ ने की है? आप संघ की जो छवि 1925 की और जो नीति कोई बदलाव नहीं है। संघ की कोई छवि कट्टरता की नहीं है। मोहन भागवत जी ने भी अपने देश में साफ साफ कहा है, 4 बातें मुख्य रूप से उन्होंने कही है कि संघ के लिए सभी भारतीय नागरिक समान हैं और सबका योगदान इस देश को चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा है मुस्लिम इस देश से अलग नहीं है और संघ सभी जनों से युक्त भारत चाहता है। वो ऐसा नहीं है कि कोई भारत से में रहे और वो उसका योगदान भारतवर्ष की उन्नति में न हो। सभी के योगदान राष्ट्रीय नींव में पड़े और वह राष्ट्र बचे। तीसरी बात उन्होंने कहा है कि संघ चाहता है कि विकसित राष्ट्र में सभी व्यक्तियों की, तो भारतवर्ष के नागरिक हैं, सभी हो और सभी पंथों के लोग राष्ट्रहित में योगदान दें। अब इसमें कौन सी छवि कट्टर से नरम हो गई और कौन सी नरम से कट्टर हो गई? संघ की छवि सदैव सबको साथ लेके चलने की थी। 1925 में जब संघ की स्थापना हुई थी तो साफ साफ कहा गया था कि इस देश के सभी नागरिक जो वो भारत में निवास करते हैं, भारतीय संस्कृति में विश्वास करते हैं, भारतीय इतिहास में विश्वास करते हैं, अपनी मातृभूमि कर्मभूमि मानते हैं, वह सभी भारतीय हैं। इसको संघ ने हिंदू कहा, तो भारतीय सभी भारतीय इस समाज के हैं। सबका खून एक है, सबका डीएनए एक है और सभी को मिलकर। अशोक जी, लेकिन डीपी यादव जी ने ये भी कहा कि अगर संघ सबको साथ लेकर चलना चाहता है और जिस तरह से ये मीटिंग लंबे समय तक चली और इस मीटिंग को 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है, उनका ये कहना है कि मतलब अगर संघ सबको साथ में लेकर चलना चाहता है तो बीजेपी के साथ ही क्यों मीटिंग, सभी दलों के साथ क्यों नहीं की गई मीटिंग? देखिए, ये कहना कि बीजेपी के साथ की गई है, ये एक समन्वय बैठक है। हमको और लोग तो अपने पार्टी में बुलाते नहीं, संघ के सदस्यों को
केवल भारतीय जनता पार्टी हमारे संसेवकों को अपने यहाँ प्रवेश देती है। कम्युनिस्ट लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, कांग्रेस ने दरवाजे बंद कर रखे हैं, सपा ने दरवाजे बंद कर रखे हैं। वो तो विरोध करते हैं सर संघ का। किसके साथ जी हाँ, वो तो विरोध कर रहे हैं संघ का। वो ठीक है, विरोध कर रहे हैं, मगर उनको हमारे संसेवकों को यदि उनका योगदान चाहिए तो उनको अपने यहाँ उनको स्थान देना चाहिए। कोई देता नहीं। तो एक केवल भारतीय जनता पार्टी है जो संघ के नीतियों से अपनी सहमति जताती है और वह समय समय पर मांगती भी है, और जब मांगती है तो संघ भेज भी देता है। अटल बिहारी वाजपेयी गए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गए, तो ये सारे संसेवक गए, मोदी जी गए। जब मांगा संघ दिया है उनको, अगर सपा को जरूरत हो तो मांग ले, कांग्रेस को जरूरत हो वो भी मांगे, तो हम तो उन्हीं से करेंगे ना, उनके साथ समन्वय करेंगे। तो हमारे कार्यकर्ता गए हैं वो हमारे चलिए ठीक है अशोक जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विवेक कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। विवेक जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रमुख संघ के साथ मीटिंग, इस मीटिंग के क्या मायने हम निकाले? सुबह से शाम तक लंबी मीटिंग, समन्वय बैठक जिसे अशोक जी कह रहे हैं, और 2024 से इससे जोड़कर सीधा देखा जा रहा है। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि चुनाव जिताने या हराने का कार्य संघ का नहीं है जी। संघ के सबसे परे, उससे बहुत ऊपर है जी। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद संघ का कार्य है। संघ अपने अनुसांगिक संगठनों में समन्वय बैठक इस तरह की करता रहता है। कैसे उसके अनुसांगिक संगठन संघ के दिए लक्ष्यों पे निरंतर प्रगतिशील रहे, चलते रहे। संघ का कार्य कभी चुनाव से प्रभावित नहीं होता। जिन लोगों को बेचैनी है कि साहब भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों किया, भारतीय जनता पार्टी संघ को विचारधारा के दृष्टिकोण से अपना मात्र संगठन मानती है। विवेक जी, देखिए डीपी यादव जी का ये भी कहना है कि एक तरह से संघ के हाथ में ये कह दे कि बीजेपी का रिमोट कंट्रोल है, बीजेपी को कंट्रोल करता है संघ, ये भी वो कह रहे हैं। देखिए ये इनका एक कहने का तरीका है जी। संघ किसी को कभी नियंत्रित नहीं करता, संघ केवल विचारधारा मार्गदर्शन करता है, उस पर चलने का काम संगठन के लोगों का होता है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है, संघ हमारा मार्गदर्शन करता है विचारधारा की, और हम उस विचारधारा से आगे चलते हैं। जहाँ कहीं हम विचारधारा से विचलित होते हैं वहां संघ हमको फिर मार्गदर्शन करता है। तो मतलब कहीं ना कहीं ना चुनाव आते ही संघ आपको समर्थन देने लग जाता है ना, चुनाव आते हैं संघ का समर्थन आपको मिलने लग जाता है। देखिए संघ का समर्थन विषय नहीं है जी। संघ हमारा समय समय पर मार्गदर्शन करता रहता है। हमने पहले ही बताया कि इस मार्गदर्शन को किस तरह से देखें सर? अरे खुल के कहिए विवेक भाई कि आपको जिताने के लिए संघ आ चुका है, मैदान में खड़ा है, दिन रात मेहनत करता है, क्यों इतना भ्रमित हो रहे हैं? जो असलियत है उसको कहिए विवेक भाई, आप तो बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। रुक जाइए, इस मार्गदर्शन को आप मार्गदर्शन की दृष्टि से देखें जी। कम से कम जो लोग जाकर के पाकिस्तान में मोदी जी को हटाने के लिए मदद मांग रहे हैं, उनसे तो लाख गुना बेहतर है कि हम संघ से अपनी विचारधारा की खुराक लेते हैं। संघ हमारा मार्गदर्शन करता है। ये तो मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में देश से दुश्मनों से हाथ मिलाने को लोग बेताब हैं। आपने तमाम अवसरों पे देखा, चाइना एम्बेसी में राहुल गांधी मिले डोकलाम विवाद के समय, ये रिश्ता क्या कहलाता है? हम तो कहते हैं कि हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक मात्र संगठन है और हमें इस पे गर्व है। हम विचारधारा की खुराक संघ से पाते हैं। ये हमारा एक कार्यकर्ता कहता है, डंके की चोट पे कहते हैं, इसी मुद्दे पे मुरारी देसाई की सरकार से बाहर आए थे। ये सारी चीजें सर्वविदित है। हमारे रिश्ते संघ से कहीं छिपे नहीं हो सकते। विवेक जी यही मैं आपसे पूछ रही थी कि चुनाव आते ही ये मार्गदर्शन आपको मिलने लग जाता है, इसको किस तरह से हम देखें? नहीं, ये सत्य नहीं है। चुनाव के इतर भी हमारा मार्गदर्शन संघ करता रहता है। जी चलिए डीपी यादव जी इस मार्गदर्शन को किस तरह से देखें? निश्चित रूप से रिस्का जी देखिए बहुत स्पष्ट रूप है ये, यहाँ पर विवेक जी ये अलग नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं
दबी जुबान ये स्वीकार कर रहे हैं कि संघ इनका मार्गदर्शक है। तो अच्छा मार्गदर्शक तो चुनाव जिताने में ही सहायता करेगा ना ऋषिका जी। आप देखिए ये अब देशवासी इतने कहीं ना कहीं भोले नहीं है, वो जान गए हैं संघ की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। और आप देखिए जब देश गुलाम था उस समय भी संघ ने आजादी में कोई योगदान नहीं दिया था। संघ ने जब 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चला था, महात्मा गांधी ने चलाया था क्विट इंडिया मूवमेंट, तो उस समय संघ ने उस आंदोलन से अपने आप को अलग कर लिया था। तो आप देखिए संघ कैसे देशवासियों को कहीं ना कहीं नहीं डीपी यादव जी संघ हमेशा खड़ा रहे। सावरकर को आप भूल गए क्या? सावरकर जी को, ठीक है, महात्मा गांधी जिस संघ की तारीफ करते थे उस संघ को अगर आप मुस्लिम बता देंगे तो कैसे चलेगा? उसके खिलाफ बोलना क्या ठीक है? डीपी यादव जी गिरफ्तारी दी है कांग्रेस के आंदोलन में, क्या बात करते हैं आप? कर रहा हूँ, ये बात तथ्यात्मक है और बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है कि 1942 के आंदोलन में, भारत छोड़ो अंग्रेजों के आंदोलन में संघ ने अपने आप को इससे अलग कर लिया था। और ये पूरे देश जान चुका है, इसने कहीं ना कहीं लुका छिपी नहीं है। आप देखिए जिस प्रकार से विचारधारा इन्होंने संघ की विचारधारा, अब देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद जो है कि एक धर्म विशेष के सांसद को सरेआम संसद में नहीं बोल, आप प्रधानमंत्री कहते हैं कि क्या आपका आचरण तय करना कि कौन किधर बैठेगा, कौन सत्ता पद में बैठेगा, कौन विपक्ष में, और वहाँ सरेआम तो वहाँ पर उनको मर्यादित अभद्र और संसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए ललकारते हैं। तो कहीं ना कहीं संघ के बताइए यही सिखाते हम लोग सिखाया जाता है। और यहाँ पर आके मोहन भागवत जी हम हिंदू मुस्लिम सिख सबको लेकर के चलेंगे, सभी बातों के साथ चलेंगे। चलिए विवेक जी कुछ कह रहे हैं, डीपी यादव जी सुन लीजिए पहले। जी विवेक जी। देखिए बार बार ये लोग बिधूड़ी जी के बयान की चर्चा कर रहे हैं। जिस व्यक्ति पे बिधूड़ी जी का ये बयान है उस व्यक्ति उनके भाषण के दौरान किस तरह से टोका टाकी कर रहा था। अरे सुनो भाई, सुन लो। आपने बोला मैंने आपको नहीं टोका। डीपी यादव जी सुन लीजिए फिर बोल लीजिए ना। जी विवेक जी। अरे भाई सुन तो लीजिए। डीपी यादव जी आप बोल लीजिए ना, पहले सुन लीजिए। जी विवेक जी। बिधूड़ी जी वरिष्ठ सदस्य है, कोई पहली बार सांसद नहीं है, कोई राजनीतिक विषय नहीं था। चंद्रयान की सफलता में वक्तव्य हो रहा था, उसमें उन्होंने टोका टाकी और ये सत्य है कि बिधूड़ी जी ने अपना आपा खोया, उस पर स्वयं माननीय राजनाथ जी ने खेद प्रकट कर दिया। विषय समाप्त हो जाना चाहिए। इस तरह से विपक्ष इसको तूल दे रहा है, इनको जरा सा कुंवर दानिश अली का भी रिकॉर्ड देख लेना चाहिए, जिसको भारत माता की जय बोलने से दिक्कत है। उसको अगर हम आतंकवादी उग्रवादी नहीं कहेंगे तो और कहेंगे क्या? विवेक जी संघ को लेकर हम बात कर रहे थे, वहां हम ना जाए, उसको हम किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे। पहले संघ को लेकर हम बात कर रहे थे। डीपी यादव जी की बातों का जवाब दे दीजिए जरा। बताएं जी देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर के समाजवादी पार्टी के पेट का दर्द समझा जा सकता है। ये वो लोग हैं जो गुलामी की मानसिकता से त्रस्त है। आज अगर बहुसंख्यक समाज सनातन संस्कृति की ध्वजा कहीं फहरा रही है तो ये संघ की देर है। संघ ने जो 1925 में सनातन संस्कृति की ध्वजा थामी अपने हाथों में, वो धीरे धीरे आज फहराते हुए देश के पूरी दुनिया में फहरा रही है। और आज उस सनातन संस्कृति के प्रतीकों का पुनरुत्थान देख करके समाजवादी पार्टी के इस तरह की गुलामी मानसिकता से तक लोगों को पीड़ा समझ आ सकती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई। आज रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि वहां परिंदा पर नहीं मारेगा। कार सेवकों ने वहां कार सेवा की, विवादित ढांचे को नोच के फेंक दिया। रामलला का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, उसमें पूजन भी शुरू होने जा रहा है, विधिवत दर्शन हो जाएंगे जनवरी में लोगों को। तो इनकी छाती पे दर्द होना स्वाभाविक है। ये सारे ठीक है विवेक जी, पीछे कहीं ना कहीं संघ का मार्गदर्शन है। ये तो सारी चीजें सर्वविदित है। ठीक है विवेक जी। अशोक सिन्हा जी हमारे साथ संघ के समर्थक बने हुए हैं। अशोक जी, जिस तरह से मतलब बीजेपी और संघ का भी बार बार ये कहना है सबका साथ सबका विकास, तो मतलब अब ये तो समझ में आ गया है कि ये सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, इसके इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, तब जाकर काम चलेगा। मतलब अब दलितों और सभी के बीच में संघ जाएगा। महिला सम्मेलन भी जिस तरह से संघ की ओर से बात सामने आई कि महिला सम्मेलन कराएगा, महिलाओं की संख्या इस संघ में बढ़ेगी।
और यह वर्ष स्वयं सेवक भारतीय नागरिक होने के नाते जितना भी राष्ट्रीय योगदान दे सकते हैं, चाहे वो चुनाव के माध्यम से हो, चाहे वो सहायता के माध्यम से हो, वो अपना योगदान देते रहते हैं। जी। अब जहाँ तक प्रश्न है कि अगर चुनाव के लिए ही केवल कार्यकर्ता ऐसा गलत है और यह सर्वविदित है कि संघ एक सांस्कृतिक संगठन है। प्रत्यक्ष राजनीति में भाग लेने का उसका कोई भी प्रयास परिलक्षित नहीं होता है। राष्ट्रीय मसलों पर हम अपने लोगों को जो राजनीति में हैं तो सलाह भी देते हैं और हम खड़े भी होते हैं ऐसे समय पर जब राष्ट्र के समक्ष कोई चुनौती आती है तो हम खड़े होते हैं। क्या राष्ट्रीय हित के विषय होते हैं उसमें अपनी राय भी रखते हैं। तो संघ के बारे में अगर है तो वह दूर कर ले और सबसे पहले वो अपने को देखने के बाद पर जन्म दिवस से वो कितना आगे बढ़ा है और संघ अपने 1925 के जन्म दिवस से अब तक आज वहां पर उसकी क्या मान्यता विश्व में है। इस कारण से है कि एक क्रेडिट है, एक ताक है और एक प्रयास है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम सेवा कार्यों में जुड़े हुए। तो राजनीति में राजनीतिक दल भाग लेंगे, उसके लोग भाग लेंगे, हम राष्ट्रीय मसलों पर उन्हें राय दे सकते हैं, हम देश के हित में क्या क्या हो सकता है सब काम। चलिए अशोक जी, एक बात का जवाब और दे दीजिए जो डीपी यादव जी ने पहले भी कहा कि क्या बीजेपी का रिमोट कंट्रोल संघ के पास है, क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं संघ का समर्थन जो है, संघ का जो मार्गदर्शन है वो बीजेपी को मिलने लग जाता है। इस पर क्या कहेंगे? फैलाने का है, क्या होता है उन्हें नहीं पता है और उनका रिमोट कंट्रोल कहाँ है ये वो स्वयं जानते होंगे। मगर संघ किसी प्रकार का किसी का ना तो रिमोट कंट्रोल बनना चाहता है और नहीं वह इस प्रकार का प्रयास। जी चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं अशोक सिंह जी। अशोक जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। क्या ये कहना सही है कि बीजेपी का रिमोट कंट्रोल संघ के पास है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है और पहले भी ऐसा कहा गया है जब जब चुनाव आते हैं तो संघ का जो साथ है वो बीजेपी को मिलने लग जाता है। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, बीजेपी लगातार कहती आई है कि सबका साथ सबका विकास, तो अब संघ को भी ये समझ में आ गया है कि सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, इसलिए महिला सम्मेलन की बात की जा रही है, दलितों के बीच में जाने की बात की जा रही है कि दोनों की विचारधारा एक है और दोनों एक ही विचारधारा, इसलिए ये बात कही जा सकती है कि दोनों एक दूसरे विचारधारा है। संघ अपने विचारधारा पे शुरू से काम करता चला आ रहा है, उसके अपने बहुत सारे संगठन हैं, अलग अलग काम करते हैं, उनके अपने स्कूल्स हैं, उनके अपने छात्र यूनियन हैं, सबका एक अच्छा इस बार भागवत जी ने कहा है कि सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। तो भाजपा की जो सबका साथ सबका कहीं ना कहीं इसमें परिलक्षित होता है कि अब संघ भी ये चाहता है कि सब लोग उससे जुड़ें। और जहां तक मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर सबको साथ लेके चलने की संघ कोशिश कर रहा है, तो पहले भी उसने किया है, क्योंकि इसमें तो संघ कोई जाति का आधार चलता है कि उसमें सभी लोगों का स्वागत है, सब लोग आए और सब लोग काम करें। अब वो लगातार कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि उसमें नाम आए, उसमें देश का नाम आए, देश तो आगे बढ़े, देश के साथ काम करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। कोई बुराई, क्योंकि दोनों की कार्य शैली एक है, विचारधारा एक है, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हो करते हैं। जी चलिए, डीपी यादव जी जल्दी से एक सवाल का जवाब दे दीजिए। संघ ने ये कह दिया है कि वो सबको साथ लेकर चलना चाहता है, चाहे वो कोई विशेष समुदाय हो या किसी भी पार्टी के जो विरोधी विचारधारा के वो लोग हो। अब इससे क्या दिक्कत है? जब संघ खुद बोल रहा है कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सबको साथ में आकर काम करना चाहिए राष्ट्र के लिए। बिल्कुल ऋषिका जी, भारतवर्ष का प्रत्येक भारतवासी इस देश के लिए कार्य करता है, इस देश के लिए उसके मन में प्रेम है और कहीं ना कहीं हर देशवासी ये चाहता है कि भारत का विश्व गुरु बने, भारत जो है सभी देशों का सिरमौर बने दुनिया में। लेकिन संघ की सच्चाई सभी लोग समझ चुके हैं ऋषिका जी, संघ सबका साथ तो चाहता है, लेकिन वो किसके लिए चाहता है? वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चाहता है। संघ अपना एजेंडा लागू करना चाहता है। संघ कहीं ना कहीं ये चाहता है कि इस देश में जो पहले की
जो व्यवस्था थी वो लागू हो जाए, इस देश में छुआछूत लागू हो जाए, इस देश में कहीं ना कहीं एक दूसरे से लोग नफरत करने लगे। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, नफरतिया है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता अरे पार्टी संघ की विचारधारा की बात कर रही हूँ मैं आपसे डीपी यादव जी, आप बीजेपी के ऊपर कहाँ पहुंच गए? मैं बोल रही हूँ संघ अगर सबको साथ में लेकर चलना चाहता है तो क्या दिक्कत है? जो संघ की विचारधारा होगी उसी को तो प्रभावित भारतीय जनता पार्टी होगी। अभी आप कह रहे थे हमारे साथी भी आज इन्होंने सच्चाई कबूल कर ली कि संघ से हम कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। हमारा संघ मार्गदर्शन करता है, कई मार्गदर्शन संसद में आता है निकल करके संसदीय अभद्र भाषा के रूप में, जलाओ रूप में। चलिए ठीक है डीपी यादव जी, फिलहाल समय हमें इतने की इजाजत देता है। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कोशिशों में जुटा हुआ है और लगातार संघ की जो कोशिश है वो हर गांव तक अपनी शाखा का विस्तार करना है। आपको बता दें शताब्दी वर्ष समारोह 2025 है और उससे पहले संघ सभी को साथ लेकर चलना चाहता है। इसको लेकर संघ प्रमुख ने भी बड़ा संदेश दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि कोई पराया नहीं है हमारे लिए, हम सभी विरोधी विचारधारा के लोगों को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।